अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 5th तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कही जा रही स्टेटमेंट उसकी, सिंप्लीफाई करें द फॉलोइंग। यानी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं, 9 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद हैं। इन 9 पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी इनको स्मॉल स्टेप्स में लेकर आना है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेना है। यानी 81 बड़ी वैल्यू है और 16 बड़ी वैल्यू है, तो सिंपल आपने इनके एलसीएम लेने हैं। यानी 81 का अगर आप एलसीएम लें तो सिंपल 2 के टेबल में यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में हमारे पास ये डिवाइड होगा। यानी 3 2 ज़ा 6 और ऊपर 2 कैरी और आगे 2 7 ज़ा 21 और आगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास कंप्लीट 81 का एलसीएम सॉल्व हो गया, यानी 3 की पावर 4 टाइम्स। अगर हम 16 का भी एलसीएम लेके देख लेते हैं, 16 2 के टेबल में जाएगा, डिवाइड होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और आगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी आपके पास 3 की पावर भी 4 आ रही है और 2 की पावर भी 4 आ रही है। तो आप सिंपल 81 की जगह आप ये लिख सकते हो 2 की पावर सिंपल आप 81 की जगह 3 की पावर 4 लिखें और 16 की जगह 2 की पावर 4 लिखें। सिंपल आगे इसकी होल की पावर भी थी, तो होल की पावर में आपके पास क्या था, -3/4। अब ये माइनस पावर ख़त्म करनी है मैंने, तो सिंपल क्या करूँगा, अंदर के साइन या अंदर की वैल्यू ऊपर नीचे कर दूँगा, रेसिप्रोकल कर दूँगा। यानी डिनोमिनेटर में 2 4 था तो वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमिनेटर में 3 की पावर 4 थी तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और इसकी होल की पावर क्या बच जाएगी फिर 3/4। वो नहीं चेंज करेंगे, वो रेसिप्रोकल नहीं होगी, बस हमने माइनस का साइन चेंज करना था, तो ये इसलिए हमने किया। अब आप ये देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर भी पावर लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो सिंपल क्या करेंगे, आप अंदर वाली वैल्यू के साथ बाहर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं और पीछे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। सिंपल अगर आप कैलकुलेटर पे अगर 2 की पावर 3 लें तो आपके पास आएगी इसका आंसर 8, और डिवाइड में 3 की पावर 3 लें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 27। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का ये हमारे पास सॉल्व हो चुका कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शन नंबर्स गिवन है और डिवाइड का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो क्या करेंगे, सिंपल आपने करना क्या है, बड़ी वैल्यू का आपने चुपचाप एलसीएम ले लेना है। 3 का एलसीएम नहीं होता तो आप 3 ही लिखा रहने देंगे। 4 का एलसीएम होता है 2 की पावर 2, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया और उसकी पावर जो थी -2 वैसे की वैसे डिवाइड आ गया, और इसके बाद 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखूँगा, 9 की जगह 3 की पावर 2 लिखूँगा और इसकी पावर जो थी होल में वो 3 थी। मल्टीप्लाई 16 का भी हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 4। 16 की जगह 2 की पावर 4 लिखूँगा और 27 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 की पावर 3। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं और अब हमने इसकी माइनस की पावर को चेंज करना है और डिवाइड के साइन को चेंज करना है और फिर आगे हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 3 यानी ऊपर हमने इसको रेसिप्रोकल कर देना है, 2 की पावर 2 ऊपर आ जाएगी और 3 की पावर हमारे पास वैसे की वैसी 1 है, वैसी की वैसी रहेगी और ऊपर हमारे पास 2 बन जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब हमारे पास ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन तब चेंज होता है मल्टीप्लाई की जगह, कैसे, ऊपर नीचे आप पावर्स कर देंगे, वैल्यूज़ कर देंगे। सिंपल यहाँ पर 3 की पावर 2 ऊपर आ जाएगी और 2 की पावर 2 नीचे चले जाएगी और इसकी होल की पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और आगे मल्टीप्लाई है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब आप सिंपल इनकी बाहर वाली होल की पावर्स को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, जो अंदर वैल्यूज़ की पावर लगी हुई हैं, सिंपल आप उनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दें। कैसे,
ये 2 बाहर है तो अंदर आके यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 1 है और बाहर वाली वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 6, कैसे 3 2 ज़र 6 और डिनोमिनेटर में 2 3 ज़र 6, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 बच जाएगी। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये 2 की पावर पॉजिटिव 4 है ना और ये 2 की पावर पॉजिटिव 6 है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिंपल है, मैं जहाँ जहाँ मुझे 2 2 नज़र आ रहा है मैं उसको 2 को कॉमन ले रहा हूँ और उसकी पावर्स को मैं लिख रहा हूँ। यानी पहले 2 था पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव 4 और आगे डिनोमिनेटर को अगर मैंने कॉमन लिया है तो वहाँ पर -6 है, ऊपर आके -6 हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव 4। आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आगे 3 है, 3 की पावर 6 फिर माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और आगे यहाँ पर भी -3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आप कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास इसका आंसर मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2 की पावर 4 यानी पॉजिटिव 4 -6 है ना, तो इसका क्या आएगा -2 + 4 और आगे यहाँ पर देखते हैं 3 6 -2 इज़ 4 और -3 और आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी 2 की पावर 2 बच जाएगी, -2 + 4 इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 बच जाएगी। सिंपल 2 की पावर हमारे पास 2 क्या होगी 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है यानी 3, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे इज़ फाइनल आंसर इज़ 12। हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया 12। ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का और ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये पॉइंट वाली वैल्यू नज़र आ रही है, मुझे ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट नज़र आ उसको ख़त्म कर देंगे और जितने आगे डिजिट होते हैं तो आप उतने ही आगे ज़ीरो लगाते हैं। ओके, अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना 27 डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 आ जाएगा और इसकी होल की पावर क्या थी -1/3 और इसको आगे सॉल्व करते हैं 27। अब हम बड़ी वैल्यू कैल्शियम लेंगे, सिंपल 27 कैल्शियम लेंगे तो अभी हमने लिया था 3 की पावर 3 बच जाएगी और 1000 का अगर हम एलसीएम लें तो यानी 10 की पावर 3 और इसकी होल की पावर क्या है -1/3 -1/3 और आगे इसको सॉल्व करते हैं। यानी अब मुझे इस माइनस वाली पावर को चेंज करना है तो आप उसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे ना, यानी 10 की पावर जो 3 थी ऊपर आ जाएगी और 3 की पावर 3 नीचे और इसकी जो ऊपर होल की पावर है ब्रैकेट की वो 1/3 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल पावर्स को अंदर वाली वैल्यूज़ की पावर के साथ आपस में ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यानी 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 1/3 और नीचे 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 ये सिंपल सेम थे, ये कट हो गए, पीछे का बच गया 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इज़ अ फाइनल आंसर। ये बहुत इजी था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का इंतहाई इजी पार्ट था। क्या किया, सबसे पहले हमने पॉइंट वाली वैल्यू को ख़त्म किया, पॉइंट वाली वैल्यू को ख़त्म करने के बाद फिर हमने बड़ी वैल्यू का एलसीएम लिया, फिर हमने नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए रेसिप्रोकल किया और उसके बाद पावर्स को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब और ये भी इंतहाई ईजी पार्ट होने वाला है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, इसमें अंडर रूट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं और इनकी पावर्स भी दी हुई हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये करना है कि जो रेडिकल फॉर्म आपको नज़र आ रही है यानी अंडर रूट वाली फॉर्म को आपको पता है कि रेडिकल फॉर्म कहते हैं, तो इस रेडिकल फॉर्म को हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पावर को हम 1/, की फॉर्म में लिख देंगे, जो अंदर पूरी वैल्यू लिखी हुई है वो वैसे की वैसे ही लिख दूंगा और बाहर जो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो उसको हम 1/, की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिख देते हैं, अभी मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी होल की पावर जो होगी 1/7 बन जाएगी। अब ये 7 कहाँ से है, तो सिंपल ये अंडर रूट के बाहर लगा हुआ था, 7 इज़ अ पावर है ये होल की। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आपने अब इस ये जो होल की पावर है और अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सिंपल, यानी
हमारे पास x की पावर है 14 मल्टीप्लाई 1/7 और y की पावर है 21 मल्टीप्लाई 1/7। आगे z की पावर है 35 मल्टीप्लाई 1/7 और इसको डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y की पावर है 14 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब जहाँ जहाँ कटिंग होती है वहाँ वहाँ आप कटिंग कर दें। 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 2 14 और आगे यहाँ पर 7 1 7 और यहाँ पर 7 कहाँ पे आएगा 7 7 जार। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे सिंपल, और हमने क्या किया है 7 1 7 7 3 21 और यहाँ पर भी 7 1 7 7 5 जार इज़ 35। अब हमने सब पूरी पावर्स को जो कैंसिल आउट होती थी हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। पीछे प्रीवियस वैल्यूज़ की पावर क्या बच गई, यानी x की पावर 2 बच गई और y की पावर 3 और आगे z की पावर 5। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू बच गई, y की पावर 2 z की पावर 1। अब आप ये देख रहे हो कि ये y की पावर 2 ये भी y की पावर 3 यानी वेरिएबल यहाँ पर सेम है। तो आप क्या करेंगे सिंपल, आप ये एक बात मेरी याद रखिएगा, आपने क्या करना है हमेशा जिसकी पावर स्मॉल होगी तो वो ऊपर बड़ी वैल्यू के पास जाएगा, यानी वो साइन चेंज करेगा अपने। यहाँ पर x की पावर 2 थी वैसे की वैसे ही, आगे y की पावर 3 है तो नीचे वेरिएबल भी y है ना, तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यू ही बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगी और उसका साइन भी चेंज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव 2 था तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 2 बन जाएगा। और आगे z की पावर 5 थी और अगर यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू बचेगी, x की पावर 2 y की पावर हमारे पास 1 z की पावर हमारे पास 4 इज़ अ फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब और ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन, अब वही बात कि बड़ी वैल्यू का सबसे पहले आपने एलसीएम लेने हैं, तो हम यहाँ स्टार्टिंग से एलसीएम ले लेते हैं। 5 वैसे का वैसे ही है, 25 का एलसीएम लोगे यानी 5 की पावर 2 आती है, ये मैंने 2 लिख दिया। और इसकी होल की पावर क्या थी n+1 और आगे -5 की पावर 2 और ये डॉट से मुराद है मल्टीप्लाई। ओके, डॉट से मुराद है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट से मुराद है मल्टीप्लाई और इसके अपने साइन से मुराद है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसकी 5 और होल की पावर 2n डिनोमिनेटर हम यूज़ करेंगे और इसके भी एलसीएम ले लेंगे। 5 वैसे का वैसे ही और आगे 5 की पावर 2n+3 और आगे माइनस, आगे हम 5 की पावर 2 और उसकी n+1 होल की पावर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर वैसे की वैसे यानी 5, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है 5 ये वैसे की वैसे आ गई। अब ऊपर ये फिर देखें कि वैल्यू के अंदर भी पावर है और इसकी होल की भी पावर है। सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय n इज़ 2n प्लस 2 1 2 यानी 5 की पावर 2n प्लस 2 बन गई। अब इसके बाद माइनस का साइन वैसे का वैसे ही उतर आया। आगे ये देखें 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, यानी कॉमन ले सकता हूँ। जब भी आपके पास वेरिएबल सेम हो तो आप उसको एक वन टाइम लिखेंगे और उनकी पावर्स को आपने प्लस कर देना है। अब इनकी पावर क्या लिखी हुई है 2 + 2n यानी 2n + 2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से 5 वैसे का वैसे ही और ये देखिए वेरिएबल सेम थे तो इनकी आपने पावर्स को प्लस कर देना है, यानी 2n + 3 और आगे +1 करोगे तो 4 बन जाएगा। सिंपल यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर क्या है 1 ना, तो वो प्लस हो जाएगा जाके तो वहाँ पर 4 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर ये फिर है वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू की पावर है और बाहर भी होल की पावर है, तो सिंपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी 5 की पावर 2n+2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी जो हमने ये सारा काम कर दिया यहाँ पर भी ये वेरिएबल सेम आते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर भी इनको वेरिएबल सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर को आप प्लस कर देंगे और ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पर भी वही वैल्यू लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं,
सिंपल आप ये देख रहे हो कि इन दोनों में ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 5 की पावर 2 n प्लस 2 कॉमन आ सकता है। तो क्या करेंगे सिंपल, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इनमें से हम क्या कॉमन ले लेते, 5 की पावर 2 n प्लस 2 और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 की पावर 1 इज़ अ 5 ही रहेगा ना। फिर जब हमने अगर 5 की पावर 2 n प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, 5 की पावर 1 बच गई ना, यहाँ पर फिर 1 बच गया। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और माइनस इज़ अप, यहाँ पर क्या बच गया, फिर माइनस का साइन ये वैसे का वैसे ही, और ये अगर यहाँ पर से मैंने कॉमन ले ली है पूरी की पूरी वैल्यू, तो यहाँ पर मेरे पास 1 बच गया। और डिनोमिनेटर में भी इस तरह से करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 2 n प्लस 2 कॉमन ले लिया और पीछे यहाँ पर क्या बच गया, एग्जैक्टली 5 की पावर 2 बच गई। कैसे पता चला हमें, यहाँ पर हम 4 था तो 2 को जब मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, 2 बच गया ना, तो मैंने वो लिख दिया। अब आगे यहाँ पर माइनस का साइन था वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर पूरी वैल्यू कॉमन ले ली तो वहाँ क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये सेम पावर वैल्यूज़ बन गई, पावर्स बन गई, आपस में कैंसिल। यहाँ पर 5 की पावर 1 बच गई, -1 कर दो, और 5 की पावर 2 क्या होती है 25, और यहाँ पर भी -1 कर दो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4 और 26। अब इसकी कटिंग हो सकती है, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा इज़ अ 24। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/6 इज़ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5th यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट डिटेल वाइज मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ लग चुकी है। आज की लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5th तक ही था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इसको क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।